हाँ, तो आज हम लोग अंतर इसमें डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? बहुत से लोगों को शिया और सुन्नी में कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे मैं ये क्या है शिया और सुन्नी। तो मुस्लिम धर्म के दो संप्रदाय है। मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम इस्लाम जो है, इस्लाम एक धर्म है, एक ईश्वरवादी, जो अल्लाह के नियम और रूल्स को कुरान के जरिए फॉलो करते हैं। तो उनके जो अल्लाह के एक नबी थे, नबी या रसूल माना जाता है, वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उन्हीं के जरिए इस्लाम का विस्तार और संस्थापक भी वही कहलाते हैं कि कुरान को जो है ना उन्हीं के जरिए दिया गया है, ऐसा बोला जाता है। तो इस्लाम भी एक धर्म है और इस्लाम का दो संप्रदाय है। दो मतों या विचारधाराओं को मानने वाले को संप्रदाय बोला जाता है। मैं संप्रदाय और धर्म क्या है, पंथ मत क्या है, सारे के बारे में अंतर बताऊंगा आगे दूसरे वीडियो में। इसमें मैं शिया और संप्रदाय समझाता हूँ, शिया और सुन्नी क्या है। तो ये बस इस्लाम धर्म जो है उसका ही दो अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग बंदों को, फॉलोवर्स को। जैसे में शिया और सुन्नी। शिया अली के, मोहम्मद एक अली हैं, अली कौन थे? वो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। उनके फॉलोवर्स को शिया बोला जाता है। और अबू बकर जो मोहम्मद अली के या पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद से, ससुर और दोस्त दोनों होते हैं वो, उनके अबू बकर के फॉलोवर्स को सुन्नी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमान में सुन्नी का ही है, 80 से 90%, ठीक है। भारत में दोनों धर्म है, सुन्नी और शिया दोनों, इसमें दोनों में विवाद चलते रहता है एनी टाइम। मुस्लिम में तो मैं बताता हूँ पहले स्टार्टिंग। जैसे मैं इस्लाम धर्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इस्लाम धर्म के बारे में हिस्ट्री में बताऊँगा। इस्लाम धर्म क्या है, कौन संस्थापक हैं, कब हुए थे। अभी मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि इस्लाम धर्म जो है वो, इस्लाम धर्म स्टार्टिंग में अरब में, पहले अरब के मक्का नाम के शहर में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? इसमें एक पैगंबर मोहम्मद साहब होते हैं जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व में होता है, 570 ईस्वी में होता है। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में होता है, ठीक है। ईस्वी में होता है, एडी में। तो अरब में, अरब के मक्का नाम के शहर में, जो रेगिस्तान में पड़ता था उस समय, तो वहीं के हिसाब से नियम रेगुलेशन बनाया गया है इस्लाम धर्म में। जो वहाँ के मतलब इस इस्लाम में जलाया नहीं जाता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अरब उस समय रेगिस्तान वाला इलाका था, तो वहाँ पे पेड़ पौधे थे नहीं, तो लकड़ी कहाँ से लाएगा। तो उन्हीं के अपने अपने मत के हिसाब से धर्म को बनाया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पे दारू नहीं पिया जाता, इस्लाम में हराम माना जाता है। इस्लाम में वैसे पीते हैं लोग, लेकिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप उतने भयंकर टेम्परेचर में अगर दारू पिएंगे तो आपका बुरा हाल हो जाएगा वहाँ पे, इसलिए दारू भी बैंड है इसलिए इस्लाम धर्म में, ठीक है। ऐसा है, बहुत कुछ बैंड है। लड़कियों को हमेशा बुर्खा लगा के रहना है। सारे के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, कोई ऐसा फालतू चीज़ नहीं है, सारे के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। इसलिए धर्म को और उसे फॉलो करने से मतलब जो भी है सारे अच्छे रेगुलेशन, कुछ कुछ खराबियाँ होती है, हर धर्म में होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म में भी कुछ खराबियाँ मैं बताऊँगा अभी नहीं कि क्या खराबियाँ, वो आगे इस्लाम धर्म में बताऊँगा। मतलब अलग अलग खराबियाँ नहीं है कि मैं खराबी बता दूँ, हो सके उसका कोई अच्छा रीज़न भी इम्पैक्ट है। जैसे में हलाला एक वर्ड है, 3 तलाक बोले तो तलाक ख़त्म, ये सब में कुछ में कमियाँ लगती है, ठीक है। तो वो अपने अपने धर्म वाले जाने, वो मुझसे मतलब नहीं है। तो बस शिया सुन्नी में अंतर बता रहा हूँ। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, जो संस्थापक हैं इस्लाम धर्म का, 570 ईसा पूर्व में उनको जन्म हुआ। हीरा नाम के गुफा के सामने उनका ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस्लाम धर्म में बताऊँगा मैं, बस इतना जान लो। 632 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। 632 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, एडी में, ठीक है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। उनका एक बेटी होती है, उसका नाम होता है फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा। उनके हस्बैंड होते हैं, पति कौन? अली। अली जो इनके दामाद होते हैं, किसके? पैगंबर मोहम्मद साहब के। यहाँ पे लिख लो, पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या होते हैं? स्टार मारो यहाँ पे, पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद होते हैं। कौन दामाद होते हैं? शिया, सॉरी, दामाद होते हैं अली, पैगंबर मोहम्मद साहब के। और पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर या दोस्त दोनों कौन होते हैं? अबू बकर। अबू बकर है ना, अबू बकर ही होंगे, ठीक है। यही तो थे ससुर उनके, अबू बकर ये थे ना अभी, तो यही हैं। अबू बकर ही नाम था ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अबू बकर ही थे शायद, हाँ, ससुर इनके अबू बकर ही। अबू बकर के ही फॉलोअर्स को सुन्नी बोला जाता है, और अली के फॉलोअर्स को दामाद थे, अली के फॉलोअर्स को शिया बोला जाता है। तो अबू बकर ही थे, ठीक है। अबू बकर में एक उस्मान आते हैं, एक उथमान आते हैं शायद, ऐसे ही। उसके बाद जो सुन्नी वाले लोग हैं वो खलीफा मानते हैं मोहम्मद साहब के मरने के बाद, जो खलीफा या मुस्लिम का लीडर मानते हैं वो अबू बकर को मानते हैं, ठीक है। और शिया वाले जो हैं वो
खलीफा मानते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद, वो अली को मानते हैं। बस इसी में विवाद के कारण मुस्लिम धर्म जो था वो दो संप्रदायों में बट गया, शिया और सुन्नी में। बस यही अंतर था। अभी और बता रहा हूँ डिटेल्स। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब की कितनी बीवियाँ थी? पहली बीवी थी खदीजा जो विधवा थी, उनसे शादी किए थे ये, ठीक है। 10 और शादियाँ किए थे पैगंबर मोहम्मद साहब ने, 10 और शादियाँ किए थे। एक आयशा नाम की थी अंतिम बीवी, आयशा पैगंबर मोहम्मद साहब की। इनकी एक बेटी थी फ़ातिमा, जिनके शादी हुआ था अली से, तो अली दामाद थे पैगंबर मोहम्मद साहब के। और पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर जो थे वो अबू बकर थे, ससुर और दोस्त दोनों थे अबू बकर, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की 632 ईसा पूर्व ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी। तो उसके बाद इस्लाम धर्म में खलीफा पद के लिए बात विवाद में मतों में फैल जाता है कि कौन बनेगा उनके बाद, इस्लाम धर्म के तख्ता कौन संभालेगा, खलीफा कौन बनेगा। खलीफा का मतलब इस्लाम धर्म में लीडर, कि सारे धार्मिक लीडर में कौन होगा मेन। जैसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके बाद कौन होगा, तो इस पर वाद विवाद हो गया। तो किसी बंदे ने, कुछ बंदे ने माना कि उनके दामाद जो हैं अली वही होंगे, उनके उत्तराधिकारी वही होंगे, अली दामाद वही हैं तो वही होंगे। रुक जाना, कहाँ बंद कर रहा है, रुक जा 1 मिनट। कहाँ को जाना है कि कहीं, कहाँ, किस लिए, जा जल्दी। अरे यार गेट बार बार खुलते रहता है, तू तो एकदम छटपटाते रहेगा। हाँ तो मैं थोड़ा हटाओ, इधर थोड़ा काम हो गया था। तो कहाँ में था, हाँ तो अबू बकर, समझ गया, अबू बकर ससुर थे। तो क्या मैं बोला, पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में खलीफा पद के लिए लड़ाई होना स्टार्ट हो गया कि अली, कुछ बंदे बोला कि अली मोहम्मद साहब मतलब अली जो हैं वो उनके ससुर मतलब उत्तराधिकारी होंगे, खलीफा पद के हकदार होंगे। फिर कुछ बंदे ने बोला नहीं, जो उनके ससुर थे वो जिंदा हैं तो अबू बकर ही होंगे उनके उत्तराधिकारी, अबू बकर। उसके बाद उस्मान थे, उसके बाद उस्मान थे कुछ, उसके बाद चौथा जो खलीफा पद होंगे ना नेता, वो होंगे अली। ये सुन्नी वाले का मत था, लेकिन नहीं, सिंपल सा दो मत मानो कि फिर दोनों दो संप्रदाय में बट गया कि चलो कुछ बंदे इस्लाम धर्म में, कुछ बंदे अली को फॉलो करने लगे और कुछ बंदे अबू बकर को फॉलो करने लगे खलीफा मान के, कि ये खलीफा इस्लाम के, ये खलीफा इस्लाम मान के। दोनों में हमेशा मत विवाद, युद्ध होना स्टार्ट हो गया कि मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा बने हैं वो अली हैं, तो अली के फॉलोअर्स को शिया बोला गया और अबू बकर के फॉलोअर्स को क्या बोला गया, सुन्नी बोला गया। और इन्हीं दोनों में आज तक विवाद है, आज तक लड़ाई झगड़ा इसी बात को होता है शिया सुन्नी में, ठीक है। तो इतना ही मैं बता रहा हूँ, इतना ही था अंतर, कि बस इतना जान लो कि शिया और सुन्नी दो संप्रदाय में इस्लाम धर्म टूट गया था पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद। कुछ बंदे ने अली को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी माना, कुछ बंदे ने अबू बकर को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी माना, ठीक है। तो जिस बंदे ने अबू बकर को फॉलो किया वो सुन्नी कहलाए, वो मुसलमान सुन्नी कहलाए, और जो मुसलमान अली को फॉलो किया वो शिया कहलाए, ठीक है। तो फिर शिया के बेटे हुसैन को भी उनका दामाद उसके बाद मतलब उसका उत्तराधिकारी माना गया। तो हुसैन की मृत्यु करबला के मैदान में कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो वैसे शिया वाले बोलते हैं कि सुन्नी वाले ने मार दिया करबला के मैदान में, और सुन्नी वाले बोलते हैं कि करबला के मैदान में खुद शिया वालों ही ने हुसैन को मार दिया है। तो इसी के लिए शिया वालों ने, जो अली के फॉलोवर्स हैं, शिया वाले मुहर्रम का निकालते हैं, वो मुहर्रम का महीना निकालते हैं। मुहर्रम का भारत में होता है मुहर्रम, शिया वाले निकालते हैं। सवा महीने लगभग, 2.25 महीने लगभग ये लोग मुहर्रम का शोक मनाते हैं, हुसैन के मृत्यु पर शोक मनाते हैं। उस समय मुहर्रम के समय 2.25 महीने मुस्लिम लोग मतलब जो शिया वाले हैं वो कोई भी अच्छे कारण मतलब अच्छे खुशी वाले काम शायद नहीं करते हैं, और उनके 10वें दिन या फिर जो भी हो अंतिम में तजिया निकलती है मुहर्रम में तजिया, और सारे लोग कुछ काट पीट करते हैं खंजर से, ये तो सभी देखा हो, सभी लोग देखते हैं इंडिया में। तो वो उनके गम मनाते हैं, मरने का गम मनाते हैं, और उन लोग ब्लेम करते हैं कि सुन्नी वालों ने मारा है हुसैन को। और सुन्नी ये लोग भी मनाते हैं, अबू बकर भी, तजिया नहीं निकालते हैं। ये जो सुन्नी लोग हैं ना, ये तजिया नहीं निकालते हैं, लेकिन हुसैन का शोक मनाते हैं, लेकिन तजिया नहीं निकालते ये लोग, ठीक है। और ये लोग खुद ब्लेम करते हैं कि शिया वालों ने खुद हुसैन को मार दिया करबला के मैदान में। तो इसी बात पे विवाद था, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे। और कुछ कुछ और डिफरेंस है दोनों मतों में। मत तभी फैलता है जब कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंस आता है, ठीक है, अलग अलग मत होता है, तभी दोनों के मतलब अलग अलग विचारधारा होते हैं, तभी दो धर्म बढ़ जाता है। तो इनके भी कुछ अलग नियम है, इनके भी कुछ अलग नियम है, उतना डिटेल्स में बताऊंगा नहीं मैं। जैसे ये लोग जो हैं ये दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। ये जो शिया वाले, इधर शिया लिख लो, इधर सुन्नी लिख लो। सुन्नी कौन है? अबू बकर के फॉलोवर्स। शिया कौन है? अली के फॉलोवर्स, ठीक है। ये यहाँ पे दिन में 3 टाइम नमाज पढ़ना का जरूरी है, नमाज। अरे वही देख लो, दिन में 3 टाइम।
और ये दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में 5, ठीक है, ये दिन में 3, दिन में 5 नमाज़ पढ़ना है, ठीक है। ये लोग हाथ खुले रखते हैं नमाज़ पढ़ने टाइम, और सुन्नी लोग हाथ बंधे रखते हैं, ऐसा मान्यता है। कुछ में आप नमाज़ पढ़ने टाइम देखोगे तो सिया लोग या सुन्नी लोग, इनमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि सिया लोग या सुन्नी लोग कोई एक पत्थर पे मुंडी रख के नमाज़ पढ़ते हैं, कोई सिर्फ ज़मीन पे मुंडी रख के नमाज़ पढ़ते हैं, झुकते नहीं है नमाज़ के टाइम पढ़ने टाइम में। तो वो लोग सिया या सुन्नी में दोनों में कोई थे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि किस बंदे ने ज़मीन पर पत्थर रख के मुंडी लगाते हैं, ऐसा है, दोनों में कुछ कुछ मतभेद है, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, मत फॉलो, इसलिए तो दोनों संप्रदाय में बटे हैं ना। जब दो अलग अलग विचारधारा अलग अलग लोगों के द्वारा मनाया जाता है उसी को संप्रदाय बोलते हैं। मैं संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है यही बताऊंगा। मुसलमान एक धर्म है क्योंकि एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, जो नियम ईश्वर द्वारा दिया जाता है उसके फॉलो को धर्म बोला जाता है, ठीक है। और जो कोई बंदा अपना मत निकालता है, अपना विचारधारा निकालता है, उसके फॉलोअर्स को संप्रदाय बोलते हैं, उसके द्वारा जो धर्म विचार निकाला जाता है ना उसे संप्रदाय बोला जाता है, ठीक है। तो मुसलमान भी एक धर्म था, ठीक है। इस्लाम एक धर्म ही है, कुछ लोग मजहब बोलते हैं, मजहब है मतलब मानने वाले हैं, तो मजहब भी बोल सकते हो, लेकिन एक ही धर्म ही है, उसमें 2 मजहब आते हैं, उसमें संप्रदाय नहीं मजहब आते हैं, वो है शिया और सुन्नी। इस्लाम एक धर्म है, उसमें 2 बंटवारा हो गया ना, अलग अलग विचारधारा हो गया। एक अबू बकर का विचारधारा, मतलब इनको खलीफा या वो मानने लगा खलीफा अबू बकर को तो सुन्नी हो गया, और अली को माना तो शिया हो गया। तो ये 2 मजहब हो गए, मुस्लिम में 2 मजहब, शिया और सुन्नी 2 मजहब हो गए, ठीक है। इसे हिंदू धर्म में संप्रदाय या बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग मत को संप्रदाय बोला जाता है। तो ये मजहब हो गए 2, ठीक है, शिया सुन्नी 2 मजहब हो गए। तो समझ में आ गया होगा कि मजहब किसे बोलते हैं, धर्म किसे बोलते हैं, ये तो आगे ही बताऊंगा मैं दूसरा वीडियो में। इसमें शिया और सुन्नी में अंतर दिखा दिया, ज़्यादा भारत में शायद शिया ही हैं, ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा सुन्नी लोग हैं। लगभग 1.8 बिलियन पूरे वर्ल्ड में इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स हैं। लगभग कितने, लगभग, इसके बारे में तो अंतर बता दिया मैंने, इसके बारे में बता दिया मैंने अंतर, शिया कौन है सुन्नी कौन है। 3 दिन इधर नमाज, एक दिन में 3 बार नमाज पढ़ो, और भाई ये तो मैं चलो ठीक है समझ लो, 3 बार नमाज पढ़ना जरूरी है, 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। ये शिया में 3 बार, 5, ये खुले हाथ, मतलब नमाज पढ़ने टाइम खुले हाथ रखते हैं, ये बंद रखते हैं, कोई पत्थर पे मुंडी रख के पढ़ते हैं, कोई ज़मीन पे मुंडी रख के नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अली कौन थे, मोहम्मद साहब के दामाद थे। ससुर कौन थे, अबू बकर, और यही उनका वो होते हैं, कौन, दोस्त भी। उनकी बीवी कितने होते हैं, जो भी हो, पहली बीवी खदीजा होती है, उसके बाद 10 शादी और करते हैं, और 10 शादी का अंतिम जो बीवी होती है वो आयशा होती है, पैगंबर मोहम्मद साहब के, ठीक है। उनके मरने के बाद ही 2 संप्रदाय में, 2 मजहब में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में। 3 बार 5 बार पढ़ते हैं। और क्या बता रहा था, और कुछ मेन चीज़ बस। तो अभी हाँ, क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो इस्लाम धर्म है उसके सेकेंड फॉलोअर्स है सबसे ज़्यादा, तो किसका है, 60% जो पूरे वर्ल्ड में धर्म है वो कौन से धर्म के फॉलोअर्स है, ईसाई धर्म के फॉलोअर्स है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड नंबर पे 20% जो धर्म फॉलोअर्स है पूरे वर्ल्ड में वो इस्लाम धर्म है, लगभग 1.8 बिलियन, ठीक है, 1.8 मतलब 1 अरब 80 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इस्लाम धर्म को पूरे वर्ल्ड का आबादी का 24% जो बंदा है ना वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। लगभग 57 देश है इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला, 57 से 58 देश है इस्लाम धर्म को, पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है वो, 57 कंट्री है। पहले 85 था शायद, लेकिन शायद अब 57 हो गया है जो इस्लाम धर्म को, मतलब इस्लामिक कंट्री है वो, ठीक है। तो उसके संगठन भी एक है। तो ये समझ गए ना, पूरे वर्ल्ड में 1.8 बिलियन फॉलोवर्स हैं इस्लाम के, और इस्लाम पूरे दुनिया के परसेंटेज में आता है। 24% लोग हैं ना जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को फॉलो करता है, उसके 3rd नंबर पे हिंदू धर्म को फॉलो करता है। भारत में जो है, भारत नेपाल ये सब में हिंदू धर्म में ज़्यादा परसेंटेज, तो समझ गए होगा। भारत में सबसे ज़्यादा शायद सुन्नी हैं, शिया सुन्नी दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा आबादी शिया का है शायद, ठीक है। तो शिया सुन्नी में जो विवाद का कारण है यही चीज़ है मेनली, ठीक है। हमेशा इस्लाम धर्म में लड़ाई जो होती है अगर शिया सुन्नी में, मुस्लिम में, समझो शिया सुन्नी में लड़ाई हो रहा है, हमेशा नहीं मानो, कोई अपनी बीवी के लिए तो लड़ता होगा, अगल बगल पड़ोसी लड़ रहा हो तो ये मत समझना कि शिया सुन्नी में लड़ाई हो रहा है। अगर कोई दो मुस्लिम पड़ोसी लड़ रहा हो तो जरूरी मत समझना कि 2 मतलब शिया सुन्नी में लड़ाई हो रहा है, ऐसा मत जरूरी नहीं है। क्या पता वो अपनी बीवी को लेकर लड़ रहा होगा, किसकी बीवी उसके घर ना जाए, उसकी बीवी इसके घर ना आए, इसके लिए भी लड़ रहा होगा, तो इससे मत समझ लेना कोई, ठीक है। तो शिया सुन्नी में
ये डिफरेंस मालूम हो गया कि शिया किसे कहते हैं, सुन्नी किसे कहते हैं, किसके फॉलोवर्स शिया हैं, किसके फॉलोवर्स सुन्नी हैं। ठीक है, किस विवाद के लिए दो मजहब बन गया था इस्लाम धर्म में। तो छोटा सा जानकारी था, समझ में आया होगा आपको शिया सुन्नी क्या है, वाद विवाद किसे कहते हैं। तो कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकता है, और जो भी मन हो लिखने का लिख सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो, ठीक है, या पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डिफरेंस में, ये 2 वर्ड में, और धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो बस आज के इतना काफ़ी है, बाय।